जनरल कंपटीशन के जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो अधिकतर सर मिडिल क्लास फैमिली से या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि 2020 में सर 12 पेपर लीक होते हैं कि पिछले 5 साल में लगभग 70 से ज़्यादा एग्जाम जो है वो रद्द किया जाता है। टीचर तो इसके लिए जिम्मेदार है, टीचर को बताना होगा बच्चों की कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं। मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर, अभी देखेंगे वर्तमान में खास करके जो कंपटीशंस का एग्जाम है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे मैं जनरल कंपटीशन की मैं बातें करूँ जहाँ पे एसएससी की एग्जाम की बात हो, बैंकिंग एग्जाम की बात हो, रेलवे की बात हो, चाहे आपको बिहार पुलिस का हो या यूपी पुलिस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, जहाँ पे पेपर लीक को लेकर के हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा और बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ चल रहा है, ठीक है। तो आज हमारे साथ दो बच्चे हैं, ठीक है, जो इन फ्यूचर फिर इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा बनेंगे या इसमें भाग लेंगे, ठीक है। तो इन बच्चों का क्या कहना है खास करके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति, क्या सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी वर्तमान में आप देखेंगे जिस तरीके से एसएससी एग्जाम को लेकर के हुआ है, बहुत सारे बच्चों को सेंटर पे जाने के बाद ही उसका सेंटर चेंज कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे जो ओरिजिनली वो दिल्ली के थे उसका सेंटर अडवाणी निकोबार दे दिया गया। तो ताज्जुब की बात है कि आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो और ऑनलाइन एग्जाम में इतने दूर एग्जाम दे रहे हो, तो ये फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर रह गया, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, खास करके एग्जाम पेपर लीक, एग्जाम के करप्शंस को लेकर के बातें करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम स्कीम पे बात करेंगे और साथ ही साथ उसके रिफॉर्म और फ्यूचर क्या होगा, इस सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये छोटू लोग से ही शुरू करते हैं, ठीक है। आप में से जिनको भी बोलना हो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बताओ जनरल कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम को लेकर के आप लोग का क्या कहना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग भी इसके हिस्से बनोगे, तो क्या कहना आप। सर जनरल कंपटीशन की बात है सर कि जनरल कंपटीशन में बच्चों को सिर्फ रटाया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ लोटिंग वाली सिस्टम चल रही है कि तुम ये चीज़ें रट लो, एग्ज़ाम पास कर लो। और जब बात सिर्फ इन परीक्षाओं की नहीं होती है सर, बात है कि इन कारणों से सर जो कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं, एग्ज़ाम स्कैम हो रहे हैं, एग्ज़ाम में करप्शन हो रहा है, इन सभी कारणों से उन बच्चों की उम्मीद का भी अंत हो जाता है, उन सारी मेहनत का भी अंत हो जाता है। जो है बहुत सालों से वो मेहनत करके देखते हैं कि एक दिन हमारा परीक्षा निकलेगा और हम भी अपना जीवन यापन सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है कि कभी एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया है। परीक्षा कभी वो सेंटर पे जाते हैं तो देखते हैं कि सेंटर पे हमारा नाम ही नहीं है, कुछ नहीं होती। ये गलती सर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उनकी गलती होने के बावजूद जो है वो बच्चों को ये सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है। ऐसा सर जैसे कि अभी के एग्ज़ाम को ले लें, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है कि सर जो बच्चे बिहार के हैं उनका सेंटर दिया है अंडमान निकोबार, जो बच्चे कश्मीर के हैं उनका दे दिया है यूपी में, जो बच्चे यूपी के हैं उनका दे दिया है कश्मीर में। अब सर इसकी जवाबदेही किसकी होगी कि बच्चे इतनी दूर से जा रहे हैं और वहाँ पे सेंटर पे पता चल रहा है कि नहीं आपका एग्ज़ाम है जो यहाँ पे नहीं है, एग्ज़ाम जो है आपका कैंसिल कर दिया गया है। कभी कभी पता चलता है कि नहीं पेपर लीक हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे देश का सर और बच्चों का सर फ्यूचर और हमारा फ्यूचर सर बहुत ही डार्क होने वाला है। ऐसे ही चीज़ें चलती रही, अगर बच्चे सिर्फ जनरल कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे तो सरकार भी सर सिर्फ बच्चों को ऐसे ही मूर्ख बनाती रहेगी। और यहाँ पे सर वोट देने टाइम ये होता है कि सरकार जो है वो कभी 5 किलो राशन, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कुछ और ये चीज़ों पे वोट ले लेती है और ये चीज़ डिस्कस ही नहीं करना चाहती है कि यूथ सर देश की जो अगर देश में अगर यूथ आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा सर। अगर यूथ जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेगा। जब तक लोग अगर इस देश के यूथ नहीं पढ़ता है हम लोगों को ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे और वोट लेते रहेंगे। हम बातें कर रहे हैं सर विश्व गुरु बनने की और गुरुओं पे लाठी चार्ज करवा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12वीं क्लास में आते हैं, ठीक है, ये सब एकेडमिक एग्जाम मतलब एकेडमिक करने के बाद वो 12वीं में एकेडमिक छोड़ देते हैं वो बच्चे लोग, गरीब बच्चे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते वो आगे जाकर आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सके, प्रॉपर कर सके, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स कर सके। तो वो फिर वो क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और 12वीं क्लास के बच्चे का ऑन एवरेज एज होता है 16 या 17 साल के हो सकते हैं। और 17 साल के बच्चे में बता दूं जो 12वीं क्लास पास करने के बाद आए और वो बच्चे 30 पे हो चुके हैं, वो बच्चे 29 पे हो चुके हैं और उनके साथ इस तरीके से एग्जाम का कंडीशन है, तो सोचो क्या हाल होगा, ठीक है। और ये हमारे देश में, ठीक है, जहाँ पे जो नेता होते हैं वो वोट ऐसे इस तरीके से मांग रहे होते हैं, या तो हिंदू मुस्लिम मांग रहे होते हैं या तो मैं ये कर दूंगा। कुछ सर रिपोर्ट है मेरे पास सर पेपर लीक का सर। जैसे कि 2020 में सर 12 पेपर लीक होते हैं। ऐसी पेपर लीक की बात है सर, एग्जाम कैंसिल तो बहुत एग्जाम कैंसिल बहुत अलग है सर। 2020 में 12 होती है सर, 2021 में 17 होती है, 2022 में 11 पेपर लीक होती है और 2023 में 12 पेपर लीक होती है सर। लोकसभा में सर खुद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान आके बोलते हैं कि पिछले 5 साल में लगभग
70 से ज़्यादा एग्ज़ाम जो है वो रद्द किया। इन चीज़ों को लेकर किसी की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहती है कि इन बच्चों पे कौन ध्यान देगा। को अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि हमें कौन क्वेश्चन सेट कर रहा है, कौन सही तरीके से दे रहा है। क्वेश्चन है गलत, हमें सर ये पता नहीं चलता है कि वो कौन से एक्सपर्ट हैं कि आप सेट कर रहे हैं और आपका पेपर जो है उसमें क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा, यही ना। और फिर आप बाद में बोलते हैं ये क्वेश्चन गलत है, उसके लिए फिर बच्चा जो है अलग से रुपया देके आपको क्लेम करेगा कि नहीं आपने ये क्वेश्चन गलत सेट किया। ये आपकी गलत थी, ये आपकी गलती थी, आपकी जवाबदेही बनती है कि आपने जो क्वेश्चन जो है वो गलत सेट है। तो जहाँ तक मुझे लगा सरकार तो जिम्मेदार है ही है, ठीक है, बच्चों के भविष्य खराब करने। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि टीचर भी जिम्मेदार है ये बच्चों के भविष्य को खराब करने में, जनरल कंपटीशन के बच्चों को भविष्य? क्या कि मैं प्रोफेशनल एजुकेशन वाले में भी देख रहा हूँ कि जो जितने भी बच्चे का प्रोफेशनल एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं सेटल है और अपने पैर पे थोड़ा खड़ा भी है। हाँ, स्ट्रगल तो सबके जीवन में है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक जनरल कंपटीशन के बच्चे उनके पास तो स्ट्रगल है, वो कहीं तो खरा भी नहीं दिखा है। तो क्या नहीं लगा कि सरकार तो जिम्मेदार है ही है, ये पेपर लीक हो या उनके भविष्य के बारे में सरकार नहीं सोच रहा है? क्या नहीं लग रहा है कि जनरल कंपटीशन के टीचर भी तो इनके पैसे पे अपना मकान तो बना लिया, अपने बड़े बड़े ताजमहल तो बना लिया, लेकिन वो गरीब बच्चे ही रह गए, उनको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिला? क्या लग रहा है? ये जो टीचर की बात है सर, टीचर तो इसके लिए जिम्मेदार हैं। टीचर को बताना होगा बच्चों को कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, जनरल कंपटीशन में तुम्हारे लिए डायरेक्ट आना सही नहीं है। लेकिन टीचर भी सर जो है वो एक तरह से बोले तो मजबूर है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसे आपको तैयार किया गया है। गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम ही ऐसे बनाए हैं कि नहीं, आप मान लीजिए सर किसी बच्चों को अगर टीचर बनना है सर, तो यहाँ पे टीचर किस आधार पर बनाया जा रहा है? MCQ आप एग्जाम दे दीजिए और टीचर बन जाइए। अगर ऐसे टीचर्स बनेंगे तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, समझाएंगे क्या, उन्हें तर्क कैसे बताएंगे कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है? एग्जाम तो आप दे के आ रहे हैं, MCQ सिर्फ आप बताइए कि बच्चों 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया और 26 जनवरी को गणतंत्र हो गया। गणतंत्र हो गया हमारे देश। चीज़ों को कैसे हम बताएंगे कि स्वतंत्रता के पीछे ही कहानी क्या थी, गणतंत्रता के पीछे ही कहानी क्या थी? इस चीज़ों को तो सर बता ही नहीं पाएगा टीचर। जो बच्चे जो जनरल कंपटीशन जैसे कि एग्जाम दिया जाता है उस तरीके से बच्चे ना ही समझ पाएंगे, ना ही अगर ऐसे ही सिस्टम रहा तो जो बच्चे अभी जो छोटे हैं उन्हें भी आगे ऐसे ही जनरल कंपटीशन में जाएंगे और उनका कोई विकास नहीं। सर यहाँ पे बात सर डेमोक्रेसी की मैं बात करूँ सर, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करूँ सर, तो और जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। लेकिन सर यहाँ कोई गवर्नमेंट को कोई अकाउंटेबल ही नहीं है सर। जैसे कि सर देश का हाल जो है सर वो खस्ता होते जा रहा है। पार्लियामेंट में हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि समोसे पे चर्चा हो रही है। देश का हाल जो है वो देश का हाल हो रहा है खस्ता और चर्चा हो रही है समोसे पे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सर यहाँ वन नेशन वन समोसा पे बात होती है, बात होनी चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन समोसा आ पाएगा कि नहीं पाएगा हमारे देश में? समोसा आजकल इतना ज़रूरी हो गया है कि आपके समोसा में मेरे समोसा में पनीर है कि नहीं, आपके समोसा में कैसे पनीर हो गया, इस पे सबको दिक्कत है। ये चीज़ें संसद में उठाई जा रही है और जो सवाल था ही नहीं, ये सब चीजें संसद में उठना भी नहीं चाहिए। जो बेसिक सवाल है वो उठना चाहिए, है ना? कि सबको एक एजुकेशन मिल पा रही है कि नहीं। सर जैसे कि मैं बिहार बोर्ड की बात करूँ सर, यहाँ पे जो है वो 10th में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है और इंग्लिश के बिना ऐसा कोई एग्ज़ाम सर एग्ज़ाम ही नहीं है जो आप निकालिए। हाँ, एग्ज़ाम है बिहार में, एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड, बस उसी को आप निकाल सकते हैं बिना इंग्लिश के। हाँ, मतलब बिहार में एग्जाम है, बिहार बोर्ड, इसको बिना इंग्लिश के निकाल सकते हैं। बाकी जो एग्जाम है उसके लिए आपको प्रॉपर इंग्लिश चाहिए और बड़े स्तर वाली इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश को लेकर के विरोध किया जाता है कि नहीं आप इंग्लिश, बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि नहीं आप इंग्लिश को नहीं सीखिए, इंग्लिश जो है उन्हें शर्म आनी चाहिए। और खुद के जो बच्चे होते हैं उन्हें विदेश में पढ़ाया जाता है। एक तरह से सर हमारे मतलब जो देश के लोग हैं उन्हें बस मूर्ख बनाया जा रहा है, उन्हें गंवार समझा जा रहा है। गंवार तो नहीं सर, उन्हें बस बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि आप ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहिए और हमें वोट देते रहिए कि हम मज़े करते रहे और आप ऐसे ही जनरल कंपटीशन में बर्बाद होते रहिए। उससे कोई लेना देना नहीं है किसी को।